और देखिए किसान भी 3 प्रकार का होता है, एक होता है राजनीतिक किसान, एक होता है धनवान किसान, एक होता है मेहनती किसान। तो तीनों में किसान में कितना तो जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो कौन है? वो जो है राजनीतिक किसान है और कुछ में धनवान किसान है। इसलिए खड़ी हुई है वहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ कैसे है वे, तो उनका क्या सारा कुछ यही है। और किसानों से बात क्यों नहीं करी आपने? वो जवाब देते आपको नहीं, उन्होंने तो पूरे देश के किसानों से बात करी। नहीं, आप पूरे देश के किसानों से करते ना, जब उनको पता लग जाता। किसानों को पता क्यों बॉर्डर पे पुलिस लगा रखी है आपने? दिल्ली में आके क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं मुलाकात क्यों कर रहे? किसान को आप मीटिंग कर रहे हो हर बार। किसान भाई तुम पूरे देश का किसान बैठा हुआ है, बिहार का आया हुआ है, पटना का आया हुआ, कहीं का, हर जगह से पूरे देश का किसान आया रखा है। कह रहा किसान तो दो ही तरह के आए हुए हैं ना, एक राजनीतिक किसान, एक धनवान किसान। तो बाकी बीच वालों को तो वो खाने वालों में से थे, छोटे किसानों को तो वही उनकी राजनीति, अगर उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी तो फिर कहाँ है? तो यही तो इसी के ऊपर पैसा खर्च करना है, इतना फंडिंग, इतना खर्चा किया जा रहा है, तो कैसे करना है? किसान जो है पहले की में और आज की में अंतर है। कभी किसानों को कितना पैसा दिया, कभी उनके खाते में आए आज तक एक चवन्नी भी नहीं आई होगी मेरे ख्याल से। और ये तो राजीव गांधी ने भी बोला था कि अगर मैं 1 रुपया बेचता हूँ तो 15 पैसे भी मिलते हैं, पहुँचते हैं वहाँ पे, तो बाकी का पैसे कहाँ चला जाता है? तो बीच में जो है आज अगर प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट उनके अकाउंट में जमा कर दिए तो दर्द तो वही है, इनको दर्द और कुछ नहीं है। तो दर्द अगर यही है समझे, क्योंकि मुफ्त में है। आज हमारी कंट्री में कितना काम हो रहा है। और दूसरी बात, आज वैक्सीन का भी 130 कंट्रियों से ऑर्डर आया हुआ है, तो ये कब तक है? और अभी 2 महीने में और 2 और हो जाएंगे, तो और क्या चाहिए हिंदुस्तान को? ये तो हमारा सबसे बड़ा भाग्य है कि जो हमारे हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है वो ठीक रहे, अपने अपने सब कार्य में रहे और कुशल दिखाई दे सब है, तो ये भारत का बहुत बड़ा भाग्य होगा। तो सर जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा है कि हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगाएंगे, सर भाजपा ने वैक्सीन नहीं बनाई है, हमारे डॉक्टर और जो साइंटिस्ट उन्होंने वैक्सीन बनाई है, तो उनका अपमान नहीं है क्या जिन्होंने रात दिन मेहनत करके वैक्सीन बनाई? ये उनके साइंटिस्ट का अपमान है, डॉक्टरों का अपमान है और हमारी देश की कंट्री का भी अपमान है। क्योंकि जो बाहर विदेशों में है वो सुन रहे होंगे तो कहेगी एक तो हिंदुस्तान में तैयार हुई है और उसके बाद में भी जो हम लोगों के लिए ये हिंदुस्तान के लोग ऐसा बोल रहे कि वैक्सीन में ऐसा ऐसा है, तो ये तो बहुत बड़ा एक मैसेज जो है हमारे देश के खिलाफ जा रहा है और ये ठीक नहीं है। सर क्या कहेंगे जिस तरह से अखिलेश यादव का बयान आया है? तो उन्होंने अच्छा बोला है। आपने बोला है, आपकी बात कर रहा हूँ, हमारे अंकल जी ने बोला है कि डॉक्टर लोगों ने बनाई है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ नंबर बनाने के लिए कैसे चले जाते हैं? आप बताइए भाई, डॉक्टर लोगों आगे करो ना, इन्होंने बनाई है। रही बात वैक्सीन की, वैक्सीन आप देखो लॉकडाउन में कितने लोग मरे हैं। गरीब मरा सबसे ज्यादा, गरीब जो अपने छोटे बड़े दुकानदार वो मरे हैं, ठीक है ना। आपने किसने यहाँ पे, केजरीवाल हो क्या ये बीजेपी सरकार हो, देश के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने तो इतना पूरा देश तो पूरा बर्बाद कर दिया है। किस चीज़ से मैं आपको बताता हूँ कि आप देखो आज की डेट में देखो किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ है। आप लोग सब बच्चा जानता है, जिस किसान का आप भी बैठे हो, मैं भी बैठा हूँ, हर आदमी बैठा हुआ है। किसान किस मांग कर रहा है अपने दो रोटी के लिए, ठीक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी से कुछ नहीं हो रहे, आज की ठंड में बारिश में बैठे हुए हैं। रही वैक्सीन की, और वैक्सीन की बात है तो वैक्सीन आप उससे पहले क्या, मैं आपको देखो आज की डेट में कितने कोरोना के वो आ रहे हैं, कोरोना का कितने केस आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? काफी कम हो गए ना, काफी कम हो गए, बिल्कुल कम से कम। अब वैक्सीन लाने का फायदा क्या है? नहीं सर, वैक्सीन तो जरूरी है ना, बीमारी खत्म करने के लिए वैक्सीन तो लानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए ना। ये प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति है। साइंटिस्ट का तो अपना काम करेंगे, वो पॉलिटिक्स नहीं है कि वो बीजेपी में या कांग्रेस में या उसमें समाजवादी में या फलाने में, वो किस नहीं है। डॉक्टर एक सबका वो एक तरह से गॉड होता है और इसलिए वो चीज़ों को सामने नहीं लेके आता है। और सबसे बड़ी इच्छा शक्ति जो हमारे प्रधानमंत्री ने दिखाई है वो बहुत बड़ी इच्छा शक्ति दिखाई है। और रही किसानों की बात, किसान अपनी जगह पे, और किसान है कहाँ? असली किसान तो कहीं और बैठा हुआ है, समझे ना, घर में बैठा है, समझे ना, और अपनी खेती बाड़ी को, क्योंकि ऐसी फसल के टाइम में किसान कहाँ से होगा? वो गन्ने की फसल पे देखेगा, अपनी गेहूं की फसल को देखेगा। और ये किसान, ये सिर्फ जो है राजनीतिक है और इसमें जितने भी सारे आड़ती हैं, जो एक फंडिंग पूरी तरीके से हो रही है। आप कह रहे हो सब आड़ती हैं, आप बॉर्डर पर जाओ, यूपी के किसान, ठीक है, पहाड़ी इसका पंजाब का किसान और एमपी का सारा किसान आया हुआ है। और आप जाके देखो सर, आप ना सर्वे करना, आपने अपने मीडिया इसमें न्यूज़ चैनल लेके हर किसान आ रखा है, क्यों छोड़ के आ रखा है? अब कितने किसान मर गए, उनको शौक लग रहा है वहाँ बॉर्डर पे आगे मरने का शौक लग रहा है। अपने बच्चे, उनके छोटे छोटे बच्चे, उनको लेकर वहाँ मरने का शौक लग रहा है। आप उनके बच्चे, आपने कोई अभी थोड़ा सा मैंने यूट्यूब पे देखा था, जो बॉर्डर पे एक फौजी था, क्या मेरा यहाँ रहने का क्या फायदा, जो मेरे बॉर्डर पे मेरे पिताजी यहाँ पे शहीद हो रहे हैं, इससे मेरे को यहाँ पे रहने का क्या फायदा है? सर जो आप कह रहे हैं कि किसान बिल किसान के हित में है, पर विपक्ष तो कह रहा है कि किसान को ये इससे नुकसान है। नहीं, नुकसान तो इसलिए, नुकसान कुछ नहीं है, क्योंकि अगर यही चीज़ जो है एक किसान को खुली छूट दे दी गई है कि आप अपना कोई भी फसल है कहीं भी बेच सकते हो,
कोई वो नहीं है कि आप कहीं भी बेचो, और जहाँ भी मिलेगा वो सब कुछ हो जाए। इन्हें तो ये डर है कि मंडी खाली ना हो जाए, ये नहीं हो जाए। तो पहले क्या था किसानों का क्या था, पैसा भी उनको कैसे मिलता था, एक साल में 6-6 महीने में। आज तो सिर्फ क्या 3 दिन का मामला है, अगर 3 दिन के अंदर नहीं मिला कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करके के बाद में, तो वहाँ के एसडीएम की ड्यूटी है पूरी तरीके से, और 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से भी वहाँ उसमें पेनल्टी लगाई जाएगी। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये किसान लोगों के लिए हित में ही है, और बाकी किसानों के लिए ये किसान क्या पंजाब का ही सबसे ज़्यादा है। अब कुछ जो अपोजिशन के किसान हैं, अपोजिशन तो होना बहुत ज़रूरी है। ये तो हमारा देश ऐसा है कि जिसके अंदर एग्रीकल्चर टैक्स नहीं है। जो 150-150 बीघे 200-200 बीघे के ज़माने में के लोग हैं, तो वो एग्रीकल्चर और फार्म्स में हाउस बैठे हुए लेके, तो उन्हें तो सारा फ़ायदा हो रहा है आज की तारीख में। कौन सा टैक्स लगा है आज की तारीख में, चाहे खेती हो या ना हो। गवर्नमेंट को तो कैसे टैक्स, हमने मेरी तो खेती हुई थी, मेरे तो फार्म हाउस में इतना पैसा हुआ आया था, इतनी फसल हुई थी। तो ये सब चीज़ें, ये हिंदुस्तान बहुत बड़ी ऊंची चीज़ है और बहुत दिले खुल से काम हो रहा है। सर जो मोदी सरकार कह रही है कि हमने किसान के हित में जो बिल लाए हैं वो किसान के हित में हैं, तो इससे नुकसान तो है ही नहीं किसान को। नहीं, किसान को नुकसान है। हमारे अंकल जी ने कहा है कोई टैक्स नहीं लगता उसमें। अब आप ऑडी लेने जाओ, पैसे वाला ऑडी लेगा, वो आप ट्रैक्टर लेने जाओ, वही टैक्स उसमें लगेगा, वो टैक्स उसमें लगेगा। आप जो ट्रैक्टर लेने जाओगे वही टैक्स लगेगा। तो किसान नहीं समझता। आप देखो, इनने पूरा मंत्रालय में सब कुछ बेच दिया, सरकारी नौकरी खत्म कर दिया, पेट्रोल पंप पेट्रोल अंबानी को बेच दिया, सब कुछ इन्होंने, सब सरकार ने सब कुछ देश का सत्यानाश कर दिया। आज गरीब के पास आज पैसा नहीं है, सब पैसा खत्म हो गया, धंधा खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, क्या भुखमरी हो गई है। आप देखो भुखमरी हो गई, किसी के पास पैसा नहीं है, और पैसा है तो अपने सोचा आगे मेरे अपने बच्चों के लिए क्या करना है, क्या सोचेगा। अब सोचे आगे काम धंधे के। तो आप देखो कितना जो आदमी रोजगार अपना काम करता था सब रोड पे आ गया है। रोड पे बेचारा काम के लिए कर रहा। अब दूसरा कोई भी रिश्तेदार को पैसा नहीं दे रहा। कहाँ से देखो पैसा, काम है ही नहीं। आप कुछ भी, मैं कुछ आइटम बनाता हूँ और मार्केट में मैं आइटम लेता हूँ, जो मार्केट में कोई सामान्य आगे कस्टमर ही नहीं है, तो मेरा माल लेके क्या करेंगे भाई, मेरा माल लेके क्या करेंगे। वो कहेंगे अपना माल अपने पास रखो। तो भाई मैं तो बैंक वाले, भाई मैं पैसा 2 पैसे उठा के ला, बैठे ब्याज पर पैसे उठाता हूँ, मुझसे पैसे उठा के लेगा। मेरा काम चलता है, गाड़ियों का मेरा काम है। आज मेरे पास इतना काम था, अब सारे मंत्रालय में एक 10 गाड़ी थी, अब एक गाड़ी रह गई। क्यों रह गई है? काम है ही नहीं भाई, काम है नहीं। जैम के जरिए सारे काम करवा दिए। जो जैम आया है, ये मंत्रालय जैम आया है, जैम के सारे जरिए काम कर रहे हैं। पहले काम ठीक थे, अब कोई काम है ही नहीं। तो सर आप जो आरोप लगा रहे हैं कि किसान के हित में नहीं है, किसान विरोधी मोदी सरकार है, पर मोदी सरकार तो कह रही है कि हमने किसानों के लिए जो 6,000 साल में जो डायरेक्ट पैसा भेजा है, और जो MSP है वो पहले थी, है और रहेगी। तो आप इस तरह क्यों कह रहे हैं कि जो किसान इससे परेशान है? अभी मोदी जी ने सबके खाते में 2-2 हज़ार रुपये पड़े, ठीक है। आपके पिताजी किसान हैं, ठीक है, मेरे पिताजी किसान हैं। आपके पिताजी पूछना फ़ोन करके, क्या तुम्हारे पिताजी में क्या 2,000 रुपये आए हुए हैं क्या, ठीक है। अभी योगी जी ने ट्रैक्टर बांटे हुए थे, ट्रैक्टर बांटे थे, तो आप इतना पैसा आप वहाँ पे बांट रहे हो क्यों? अब कैसे पता पड़ रहा है आपको ट्रैक्टर क्यों बांट रहे हो? भाई तुम 7-7 लाख रुपए का तुम ट्रैक्टर बांट रहे हो, किसी लिए बांट रहे हो? किसी लिए बांट रहे हो? तो इसमें चाल है। 7-7 लाख रुपये का आप किसान को ट्रैक्टर बांट रहे हो। देखिए, जो भी ये ट्रैक्टर हुए, किसानों को आज सारी फैसिलिटी मिली हुई है। ट्रैक्टर लोगे उसमें सब्सिडीज, और खाद लोगे उसमें सब्सिडीज, समझे ना, सारी चीज़ों में सब्सिडीज मिल रही है। तो और क्या किसान को क्या चाहिए? आज गन्ने का क्या है, पहले यूपी में 6-6 महीने, साल भर 2-2 साल तक पैसा नहीं मिलता था, आज मिलने लग रहा है पूरी तरीके से पैसा। तो किसान की तो तरक्की हुई, और वहाँ का तो किसान यूपी का सारा जगह खुश है। क्यों नहीं आ रहे बाकी वहाँ पे क्यों नहीं है? ये सिर्फ एक राजनीतिक किसान है। और देखिए, किसान भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है राजनीतिक किसान, एक होता है धनवान किसान, एक होता है मेहनती किसान। तो तीनों में किताब में कितना, तो जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो कौन है? वो जो है राजनीतिक किसान है, और कुछ में धनवान किसान है। इतने खड़ी हुई है वहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ कैसे हुए, तो उनका क्या सारा कुछ यही है। तो वो किसान नहीं है जो बॉर्डर पे बैठे हैं? आपका कहने का मतलब वो किसान बुजुर्गों को भेज रखा है, और जितनी भी फसल होती है सब यूपी से, दिल्ली से, हरियाणा से वो फसल लेके सारा जो है पूरी उसको जो है गोडाउन में रख के, और जब फसल के रेट तेज बढ़ते हैं, कोई भी अनाज के ये भी नहीं है, तब ये आज एक एग्जाम्पल देख लिए, कोई भी किसान का आटा गेहूँ लेता है 1200 या 1500 रुपये के क्विंटल के जाता है, वो बाद में कितने का बिकता है? 3500-3600 का। तो डबल हुआ या नहीं हुआ? ऐसा हमारे अंकल जी ने कहा है कि किसान का आप दे दो। मेरे पास 5 बीघे है जी, ठीक है, उसमें खाद का हो गया। खाद क्या है, एक बोरी का रेट कितना है? 1300-1400 रुपये की मिलती है, ठीक है। जुताई का रख लो, पानी का रख लो, ठीक है, फिर लेबर को कटाई का रख लो, फिर किसान कहाँ, वो बचेगा कहाँ पे? फिर रेट तो आप वही दोगे, रेट तो भाई वो लगाओगे ना, पर उसमें जो मेहनत है उस लास्ट में आप कह रहे हो, अब उसके पास बचा क्या?
कुछ नहीं बचा भाई। वो तो सारा पैसा उसमें चला गया, जुताई में, खाद में, पानी में चला गया और मेहनत में चला गया। फिर आप लेबर भी रखोगे, फिर आने के बाद आप कहाँ से उसको बेचारे को मिलेगा? आप किसी लिए मतलब आपने किसान के लिए कहाँ सोचा है, आप बताओ। किसान जब मंडी में जाता है तो उसकी बाहर खड़ी रहते हैं, वो बेचारे कहता है ये फसल है या कोई भी चीज़ की जो भी आइटम्स वगैरह किसी के लिए भी जाता है, बोले ये तो 3 रुपये किलो या 5 रुपये किलो के हिसाब से लूँगा मैं, तो वो बेचारा मजबूर होता है और पैसे भी आते। राहुल गांधी ने अब बयान दिया था, अब वो विरोध क्यों कर रहे हैं ये कृषि बिल का? पहले वो कहते थे कि बीच के जो बिचौलियां उनको खत्म करेंगे हम, तो इसका अब विरोध क्यों कर रहे हैं जब मोदी सरकार किसान हित में बिल लाई है? तो राहुल गांधी ने बोला बीच के बिचौलिया है। बीच के बिचौलिया कौन है? बीच के बिचौलिया जो हैं, जैसे बाहर के बंदे हैं, बाहर के लोग हैं, वो उन्होंने जाके किसानों से पूरा अपने खेत हैं, खेत को उनका भी इतना पैसे हमारे हो गए, बीच में उन्होंने ले लिया। उनको बीच के बिचौलिए राहुल गांधी ने खत्म करने के लिए कहा है। ये नहीं बोला था कि बीच बिचौल के डायरेक्ट, उन्होंने बोला डायरेक्ट बिके तो अच्छी बात है किसानों के लिए, उन्होंने किसानों के लिए सोचा ही था। किसानों के लिए आज की डेट में देखो, जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार का हर सरकारी टूगल किसान को खातों में पैसे, और जितने किसान के हैं आज की डेट में देख लो, एमपी में चले जाओ, यूपी में चले जाओ, हरियाणा में चलो, कहीं पे चले जाओ, हर किसान रो रहा है, हर किसान का बच्चा रो रहा है। फांसी अब देखो, जंतर मंत्र को देखो ना, आपने कितने फांसी लगा के बैठ गए थे, किस लिए? अब तो है ही नहीं किसान के लिए कोई पैसा ही नहीं है। अब बेचारे उसी खेती में से वो अपना खाएगा भी, उसमें तो अपनी लड़की की शादी करेगा, उसी में से अपने बच्चे पालेगा, कहाँ से पल पाएगा? उसे आगे उसको उम्मीद नहीं दिख रही ना, उम्मीद कहाँ दिख रही है? देखिए, किसान जो है पहले की में और आज की में अंतर है। कभी किसानों को कितना पैसा दिया, कभी उनके खाते में आए आज तक एक चवन्नी भी नहीं आई होगी मेरे ख्याल से। और ये तो राजीव गांधी ने भी बोला था कि अगर मैं 1 रुपया बेचता हूँ तो 15 पैसे भी मिलते हैं, पहुँचते हैं वहाँ पे, तो बाकी का पैसे कहाँ चला जाता है? तो बीच में जो है, आज अगर प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट उनके अकाउंट में जमा कर दिए तो दर्द तो वही है, इनको दर्द और कुछ नहीं है। तो दर्द अगर यही है, समझे ना। और क्यों नहीं पहुँचा? पैसा बहुतों का पहुँचा है, बहुतों का देखा है, समझे ना। और लोग बाग बोल रहे हैं, अगर नहीं बोलते तो यूपी में कितना हंगामा हो रहा था। देखिए, कुछ लोग अपोजिशन के हैं और इस देश में अपोजिशन का भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपोजिशन हल्ला हल्ला करते रहेंगे और कुछ नहीं होने वाला है। और बाद में ये भी सर ये तो कह रहे हैं कि किसान के खाते में डायरेक्ट पैसे पहुंच रहे हैं, आपके खाते में नहीं पहुंचे। आप मेरे खाते में ना, हमारे पिताजी के खेत, अभी तो हमारे नाम नहीं, अभी तो हमारे पिताजी उनके नाम होगा, ठीक है। किसान को उनके खातों में आया है जो भाजपा के वहाँ जन की सरकार है, जान के भाजपा के। आपने अभी देखा, प्रधानमंत्री ने अभी लाइव करा था, कुछ किसान मतलब वहाँ के थे, उनसे बात करी थी, और किसानों से बात क्यों नहीं करी आपने? वो जवाब देते आपको नहीं, उन्होंने तो पूरे देश के किसानों से बात करी। नहीं, आप पूरे देश के किसानों से करते ना, जब उनको पता लग जाता। किसानों को पता क्यों बॉर्डर पे पुलिस लगा रखी है आपने? दिल्ली में आके क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं मुलाकात नहीं कर रहे? किसान को आप मीटिंग कर रहे हो हर बार। किसान भाई, तुम पूरे देश का किसान बैठा हुआ है, बिहार का आया हुआ है, पटना का आया हुआ, कहीं का, हर जैसे पूरे देश का किसान आया रखा है। कह रहा किसान तो दो ही तरह के आए हुए हैं ना, एक राजनीतिक किसान, एक धनवान किसान। तो बाकी बीच वालों को तो वो खाने वालों में से छोटे किसानों को, तो वही उनकी राजनीति, अगर उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी तो फिर कहाँ है? तो यही तो इसी के ऊपर पैसा खर्च करना, इतना फंडिंग, इतना खर्चा किया जा रहा है, तो कैसे करना है? मैं कह रहा हूँ जी, ये सरकार ऐसी है, इनके खिलाफ कोई बोलेगा वो गद्दार है, आतंकवादी है। और ऐसा अभी वही किसान के बारे में झंडा उठा ले तो यही कह देंगे किसान अच्छे हैं। नहीं सर, हमने देखा कई वीडियो आए हैं किसान बॉर्डर से जो मोदी को गाली दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, मोदी मर जा। तो वो इस तरह का किसान तो नहीं कह सकता ना। प्रधानमंत्री को गाली ना दे, देखो देश के आपके हमारे भी देश के प्रधानमंत्री गाली हैं, जो गाली दे रहे हो भाजपा के हैं लोग। अभी देखा नहीं कितने पकड़े गए? तो आप कैसे कह सकते हैं वो भाजपा के क्यों? और सबको तो अभी भाजपा के लोग कितने पकड़े गए? कांग्रेस की जहाँ भी सरकार है ना, वहाँ से ज़्यादा किसान आए हुए। पंजाब से किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा आए हुए हैं। औरों में भी कहाँ है? बाकी और जगह शोर नहीं है।